अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी और मैं हूं मिस्टर असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, चालान वगैरह सारा कुछ किस तरह से अपलोड करना है, सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको ये पेज हो रहा होगा यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट होप ला अकेडमी ऑफिशियल। तो आपने जो है होप ला अकेडमी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे हमारा जो अकाउंट है उसको आप काइंडली फॉलो करें और हमारे साथ जो है कोऑपरेट करें थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या चीज़ें आपको शेयर होंगी, आपको क्या फ़ायदा इसको ज्वाइन करने का। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, उनके कोई टेस्ट होते हैं या उनके एडमिशन की नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, तो वो सारे जो है हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो काइंडली हम आपको जो है हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हमारे इस इंस्टाग्राम के अकाउंट को जो है काइंडली ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आपने जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप जो है हमें वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर हो रहा होगा, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं एडमिशन इन्फॉर्मेशन कैरियर काउंसलिंग। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने जो है अप्लाई करना है किस चीज़ के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए या एंट्री टेस्ट के लिए, तो आपने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो है pu.edu.p लिखना है। जैसे ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको शो हो रही है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने जो है सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कौन कौन से एडमिशन ओपन है, BSc, BS, B.Ed, BBIT, BFA, सारे जो भी हैं फिफ्थ सेमेस्टर के भी एडमिशन ओपन है, मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्ट के। और इसके अलावा ये आर्ट से रेप्लिक है और इसी इवनिंग के प्रोग्राम में भी ओपन है। ये ए से पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, आप जो चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे आप आएंगे अप्लाई ऑनलाइन ऑन कैंपस प्रोग्राम, जैसे ही आपने इस पर टिक किया तो यहाँ पे वो कहेगा ये रिस्ट्रिक्शन से अप्लाई करने की। आप कहते हैं जी जी ठीक है, मैंने पढ़ लिया, मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस हैं: पर्सनल इन्फो का, एजुकेशनल इन्फो का, एक्सपीरियंस का और अप्लाई का। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है तो वो अपना CNIC यहाँ पे पुट करके अप्लाई पे आ जाएंगे, तो उनका अप्लाई हो जाएगा। या अगर उन्हें दोबारा से एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है या तो वो यहाँ से एडमिशन टेस्ट के लिए अपना अप्लाई करेंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है तो वो बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। या ऐसे तलबा जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब पिछला एंट्री टेस्ट में नहीं दिया था तो उन्हें अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वो अपना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना CNIC पुट करेंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल CNIC यहाँ पे पुट कर देता हूँ, रीटाइप CNIC मैं यहाँ पे करता हूँ। तो हम इस पर जो है ये मैंने जो अपना CNIC टाइप कर दिया। मेरा नेम क्या है, मैं कहता हूँ मेरा नेम जो है होप ला अकेडमी है। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ यहाँ पे फाइल आपने पुट करनी है, फोटोग्राफ आपने अपनी लगानी है, 200 KB से वो कम की हो। तो ब्राउज पे क्लिक करना है आपने। आपके यहाँ पे फ़ोटोज़ शेयर हो, इस तरह आपके लैपटॉप पे शो हो रही होंगी। मैं ये फ़ोटोज़ पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है मैंने लगा दिए, 199 KB की है इसीलिए मैंने ये लगा दिए। फादर नेम मैं क्या कहता हूँ, क्या है फादर नेम मैं कहता हूँ होपला अकेडमी का CEO मैं हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ इसका CEO मैं हूँ, असद फरीद, मैं इसको लिख देता हूँ। फादर CNIC क्या है, ये फादर CNIC है। उसके अलावा फादर ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। इस तरह मंथली इनकम क्या है, मैं कहता हूँ 30,000। आपने जिसने भी अप्लाई करना है, आपकी जितनी भी मंथली इनकम हो तो आपने 30,000, 35,000, 40,000 बतानी है। 45,000 से ज़्यादा नहीं बतानी, क्योंकि जब भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो 45,000 जिसकी जो है जो बताता है, तो या 45,000 से ज़्यादा बताता है तो वो क्या करते हैं, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं देते। तो M यहाँ पे मेल के लिए, जेंडर आपने अपना बताया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं कोई भी इस तरह लिख देता हूँ 02/02/2002 जो भी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। रिलीजन क्या है मेरा, मैं कहता हूँ मेरा रिलीजन जो है वो इस्लाम है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो हिफ्ज़ किया हुआ है, तो मैं इस पर यस कर लूँगा। इसके बाद जो हमने आगे चलना है, जल्दी से आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। रिलीजन ठीक हो गया। ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा O पॉजिटिव है। जिसका O पॉजिटिव हो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो जिसको ज़रूरत थी वो मुझे दे देगा, लेकिन मैं इतना वीक हूँ कि आपको मुझे देना पड़ेगा। सिंगल, बिल्कुल मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई तो मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा। फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पे जो मेरा फ़ोन नंबर है मैं वो दे देता हूँ, 0300625766। बहुत अच्छा नंबर है मेरा, अच्छा है ना, आप देख के बताएं। और यहाँ पे मैं अपनी जो है गार्डियन का नंबर मैं यहाँ पे होप ला अकेडमी का जो हमारा दूसरा नंबर है वो दे देता हूँ, 031562496767। तो हमारे ये दोनों नंबर हैं। अगर आपने जो है एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी हो तो यह हमारे नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए या कोई भी इशू के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी मैं अपनी दे देता हूँ दिए, ठीक है, ये मेरी Gmail है। उसके अलावा नेशनलिटी जो है बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने पाकिस्तानी। इस तरह जो है सिलेक्ट प्रोविंस, मेरा प्रोविंस कौन सा है, मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब करूँगा। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल मेरा जो है वो मैं कहता हूँ मेरा जो है
हाफजाबाद के, तो मैं हाफजाबाद कर लेता हूँ, लेकिन मेरा हाफजाबाद नहीं है। परमानेंट एड्रेस मैं कहता हूँ मेरा यही है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। कॉपी सेम है, तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपने हॉस्टल फैकल्टी को अवेल करना है तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो ये हॉस्टल आ गया है। आगे चलते हैं, जल्दी से अप्लाई करते हैं। बाकी जितने भी खाने हैं ना, जितने भी यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहे हैं आपको, ये बॉक्स ये आपके नहीं है। एनसीसी अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आप बताएं, सिलेक्ट करें। इस तरह जो अगर आप यहाँ पे बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप बताएं, या आप स्पेशल पर्सन हैं तो बताएं, या अगर आप जो है आपके फादर की डेथ होगी तो आप देन बताएं, स्कॉलरशिप दे तो आप बताएं, अपनी वो रीज़न लिख के यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप एक्सपेल्ड हुए हैं किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो बताएं। अगर आप हुए भी हैं तो आपने नहीं बताना, लेकिन मुझे उम्मीद है आप अच्छे बच्चे, आप नहीं हुए होंगे। इस तरह नेक्स्ट बॉक्स जो भी हैं ये आपके काम के नहीं है। इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं। तो इसको मैंने सेव एंड प्रोसीड किया, तो यहाँ पे एम लिखा हुआ था, तो वो कहते हैं इसको रिमूव करो, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इस तरह कोई और मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पे बिल्कुल शो हो जाएगी। ये सेव एंड प्रोसीड किया मैंने, तो ये सेव एंड प्रोसीड हो गया। पर्सनल इन्फो अब मेरी अपडेट हो गई है। ठीक है, वो कहता है यूर एडिड एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आर बिलो, कि मैं जो है जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है वो यहाँ पे देनी है। अब इसको ट्राई करते हैं। तो देखें, सिलेक्ट डिग्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल है मेरा। अच्छा, ये इंटरमीडिएट मेरा हो गया। उसके बाद जो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है, मैं कहता हूँ जी मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है। उसके अलावा सिलेक्ट टाइप, यहाँ पे टेक करें। मैंने जो है एफएससी की है, तो मैं कहता हूँ मैंने एफएससी की है। इस तरह जो है डिग्री स्पेशलाइजेशन क्या है, मैंने मेडिकल किया, वही टिक कर लेते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है मेरी, मैं कहता हूँ मेरा 22 डिजी खान था, तो मैं यही टिक कर लेता हूँ। डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह एफएससी पर मेडिकल हो गया। एग्ज़ाम टाइप मेरा क्या था, एनुअल था, मैंने एनुअल पे टिक कर दिया। जिसका सप्ली होगा पासिंग ईयर, मैं कहता हूँ मेरा 2023, लेकिन मैंने रिजल्ट अवेट डिक्लेयर कहा है, तो मैं यहाँ पे 2022 पुट करूँगा। जिनका नहीं आया रिजल्ट अवेटिंग पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 2023 की बेस पे। रोल नंबर आपका क्या था, मैं कहता हूँ मेरा रोल नंबर जो है वो यही था, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था मेरा, मैं कहता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यही था, मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम क्या था मेरा, मार्क्स का सिस्टम था, CGPA नहीं था। ऑब्टेन मार्क्स मेरे क्या है, ऑब्टेन मार्क्स अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 की दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट पार्ट 1 में जो है मेरे मार्क्स 610 हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी आप लिख देंगे। टोटल CGPA क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 1100 थे उसमें से। उसके बाद डिवीज़न मेरी कौन सी है, मैं कहता हूँ मेरी सेकंड डिवीज़न है। उसके बाद जो है ग्रेड हेयर, तो मैं कहता हूँ मेरा B ग्रेड है। सपोज़ मेरा B ग्रेड नहीं, मेरे ग्रेड जो हर मेरे उसमें A+ ग्रेड है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए हैं। ठीक है, अब ऐड मोर, अगर आपने फर्दर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जैसे जो है जो 5th सेमेस्टर के हैं उन्होंने मैट्रिक की भी करनी होगी, इंटरमीडिएट की भी करनी होगी, सारी करनी होगी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने नहीं करनी, ठीक है, अगर आपने भी जो है मैट्रिक और इंटर की करनी है, तो मैट्रिक के लिए भी और इंटर के लिए भी आप दोनों की जब पुट करेंगे तो दोनों में जो है आप इसको दोबारा एक दफ़ा ऐड मोर पे क्लिक करके अपनी मैट्रिक की भी बता देंगे। लेकिन मैंने आपको क्योंकि बताना है, बाकी बिल्कुल वही सेम है, तो आप आगे चले जाएं, इसको ना करें फर्दर। ये प्रोसीड हो गई मेरी एक। इसके बाद जो है ये मैंने इंटरमीडिएट की दी है। अब वो कहेगा कि मैट्रिक की भी दें, आपको लाजमी देनी होगी। ठीक है, तो मैट्रिक की भी मैं देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पे मैट्रिक मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद आगे चलते हैं। डिग्री लेवल क्या था मेरा, ये मिस्टेक हो गई है, डिग्री लेवल मेरा मैट्रिक है। सिलेक्ट, मैंने कहा, मैं कहता हूँ DG खान बोर्ड था मेरा। डिग्री सर्टिफिकेट मेरा क्या था, मैट्रिक साइंस में मेरा ग्रुप था। एग्ज़ाम टाइप क्या थी मेरी, एनुअल थी। उसके बाद जो पासिंग ईयर मेरा क्या था, मैं कहता हूँ 2020 था, 2020 था, तो मैं ये लिख देता हूँ। रोल नंबर मेरा क्या था, मैं कहता हूँ मेरा ये रोल नंबर था। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, मैं कहता हूँ मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर था। कोई भी मैं दे देता हूँ, आप भी अपने इस तरह दे दें। मार्क्स सिस्टम था, मार्क्स मेरे कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स, मैं कहता हूँ मेरे ऑब्टेन मार्क्स थे 1100 में से 1100 ही थे। टोटल मार्क्स कितने हैं, मैं कहता हूँ 1100 थे। डिवीज़न मेरी कौन सी है, फर्स्ट। ग्रेड कौन सा है, A ग्रेड है मेरा, तो मैं यहाँ पे A ग्रेड लिख देता हूँ। इस तरह जो है मेजर सब्जेक्ट्स वो कहता है कौन से थे, तो मैं कहता हूँ फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह। तो ये मैंने पुट कर दिए, सेव एंड प्रोसीड किया। तो अब देखें यहाँ पे, अब 2 एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैंने उसे बता दी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। अब देखें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगर
आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आप जस्ट इतनी ही अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर किया तो आप अपनी एडीपी के लिए जो है उसकी लाजमी देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड मोर एजुकेशन पे, तो वो सारी इस तरह से आपकी जो भी डिटेल्स होंगी बाकी भी आपने इस तरह दे देना। मैं कहता हूँ प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो हम इसको जो है वो कहते हैं हाँ ठीक है ओके, मैं कहता हूँ ओके इसको नेक्स्ट करें। तो मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। अब एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिलेक्ट जॉब एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ कोई नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। बिलो इंस्ट्रक्शंस आर ओनली फॉर द प्रोग्राम, ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, मैंने कोई नहीं किया हुआ, वो कहते हैं सेव एंड ऐड मोर, मेरे पास कुछ नहीं है एक्सपीरियंस, तो मैं इसी को ही करूँगा, स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आगे चला जाता हूँ। अगर आपका है तो आप बता देंगे। अब आगे यहाँ पे क्या करना है, आपने ओनली HEC अप्रूव्ड, आपने कुछ ऐसा किया जो HEC अप्रूव्ड हो, नहीं किया आपने, ठीक है, तो आप इसको स्किप करते जाएं। वो कहते हैं आर यू गोइंग टू स्किप, ठीक है, मैं कहता हूँ जी जी मैं बिल्कुल स्किप करना चाहता हूँ इसे, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या करना है आपने, यू स्किप द एक्सपीरियंस इन फलाना, जी जी मैंने स्किप किया क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करते हैं। अगर आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी हो हमारे पास, ठीक है, अपने जो आप PU का हो रहा है या एडमिशन इन्फॉर्मेशन या कैरियर काउंसलिंग या GC यूनिवर्सिटी या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए जो है किसी तरह के आपने अप्लाई करना हो, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन लेनी हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, गेट की तैयारी का सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है कंप्लीट इसकी तैयारी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो मैं सारे जो है सेम ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा, एक ही पिक्चर है मेरे पास सारी, तो मैं वही करूँगा। जी मेरा ये सारा कुछ आ गया, 1100 में से 1100 हैं, A ग्रेड है, तो वो कहते हैं इसकी पिक्चर अपलोड करें, तो मैं पिक्चर उसकी वही अपलोड करूँगा, मेरे पास पिक्चर ही एक ही है, तो उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना क्या है, आप अपनी करेंगे जो आपकी जो है ओरिजिनल आपके रिजल्ट कार्ड की, तो ये मैंने कर दी। अच्छा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मैं फर्दर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ, मैट्रिक की मैंने कर दी, दूसरा वो कहता है वो करें, तो मैं वो करता हूँ। ये सारा आ गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, अगर आप देखना चाहें कि आपने सही पुट किया तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, मैंने मैट्रिक की कर दी, इंटरमीडिएट की अगेन कर रहा हूँ, या मैंने इंटरमीडिएट की कर दी है, मैं मैट्रिक की कर रहा हूँ, मतलब दोनों हमें करने होंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा ये रिजल्ट है, जी मैंने इसे पुट कर दिया, जी यहाँ पे ये हो गया अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये अपलोड हो गए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया, वो कहता है बैक टू फॉर्म, वो क्यों कह रहा है बैक टू फॉर्म, देख लेते हैं बैक टू फॉर्म क्यों उसने कहा है। अपलोड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये इसलिए बैक टू फॉर्म पे कि डू फाइनल सबमिशन आप दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप दोबारा देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं आपने देख लिए, व्यू कर लिए, अगर आप व्यू करेंगे तो इस पर क्लिक कर लें। अगर आप कहते हैं कि जी हमने देखे हुए हैं, बिल्कुल हमने ठीक किया, तो डू फाइनल सबमिशन या फाइनल सबमिशन हो गई है। अब जो है ये आपका होप लॉ अकेडमी आ गया, होप यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टेक है, होप लॉ अकेडमी, ठीक है, मिस्टर असद फरीद, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आप जो है इसको कहते हैं जी ठीक है, बैक टू फॉर्म फॉर एडिटिंग, अगर आप एडिट करना है तो आप इसको कर सकते हैं, अगर आपने इसको एडिट नहीं करना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिशन देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे वो बॉक्स होगा जिसको आपने क्लिक करना होगा, वो कौन सा है हम देख लेते हैं। ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लें कि ये ठीक है तो ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते जाए। अगर ये ठीक नहीं है तो आपने क्या करना है, फिर इसको ठीक कर लेना, जो आपकी मिस्टेक्स है उसको आपने ठीक कर लेना है। अगर डिसेबिलिटी आपकी नहीं थी, ये वो सारा आपने वही किया कि हम कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपने क्या करना है, चेक दिस बॉक्स, हाँ जी इसको आप टिक कर लेना है। तो ये सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल, तो आपने फाइनल वो इन्फॉर्मेशन कर दी है। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आप फोर्थ स्टेप में एंटर हो गए हैं। अब आपको इस तरह से सारे जो हैं जिस जिस डिग्री प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है वो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको शो दे जाए। चूज ऑफर प्रोग्राम फ्रॉम बिलो, अगर आपने जो अप्लाई करना है वो किस में अप्लाई करना है, ग्रेजुएट के लिए करना है, आप यहाँ पे ग्रेजुएट पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑफर प्रोग्राम यहाँ पे आ जाए, डिपॉर्ट आप आ जाए, आप अप्लाई करते हैं कायद-ए-आज़म कैंपस में, फर्स्ट सेमेस्टर BS इंग्लिश में मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको टिक कर लिया यहाँ पे, तो हमने प्लीज़ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पास्ट क्वालिफाई है, तो हम FSC को पुट कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी है, प्लीज़ FA किया तो आप यहाँ पे उसको
अगर आपने स्टडी FA की है तो यहाँ पे आप इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है तो वो टिक कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये मैंने मुश्किल सब्जेक्ट मैं कहता हूँ मैंने पढ़ा है तो इसको टिक कर लेंगे। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें सिलेक्ट ऑप्शन में कहता हूँ नो जी, मैंने इंग्लिश वगैरह पढ़ी हुई है। जो भी है इंट्रो 10 मार्क्स तो आपने जो पढ़े हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं कि 200 में से आपके कितने मार्क्स आए थे, 190। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। प्लीज सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज इन ड्रॉप डाउन फील्ड बिलो इफ यू हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज। आपने वहाँ पे ऊपर लिटरेचर था या लैंग्वेज थी जो भी थी आपने वो लिखा है। यहाँ पे भी आप कहते हैं हाँ मैंने पढ़ी है लैंग्वेज, और आप यहाँ पे अपने मार्क्स बता दें। आप कहते हैं मेरे 180 मार्क्स हैं, मतलब कुछ भी ऐसा। प्लीज सेलेक्ट इंग्लिश लिटरेचर इन डाउनवर्ड। आप कहते हैं नहीं मैंने बस इतना ही पढ़ी है, बहुत हो गया, यहाँ पे एक दफ़ा हमने कर लिया। अगर आप एंटी टेस्ट रिजल्ट डिटेल्स आपने यहाँ पे बतानी है कि जी आपने कौन सा दिया था, मैंने PUM दिया था सपोज, यहाँ पे PUM आ गया। आपका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर आप लिख दें जी, आपका रोल नंबर था। और 10 मार्क्स के आपके कितने थे, 87 है। हमारे स्टूडेंट के 87 है, इसलिए मैंने लिख दिया। टोटल मार्क्स 100 थे, आपने 100 लिख दिया। टेस्ट डेट क्या थी, टेस्ट डेट आप कहते हैं कि अभी क्या टेस्ट डेट थी जो आपका टेस्ट हुआ था, 23 जून का हुआ था। 23 जून को हुआ था, जब भी हुआ था 23/09/2023 जब भी हुआ था। मैं वैसे जब आपका हुआ था आपने वही लिखना है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया। यू कैन अप्लाई फ्रॉम ओपन मेरिट पे आपने अप्लाई करना है तो आप ओपन मेरिट पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने रिजर्व सीट पे अप्लाई करना है, PG टीचर, एम्प्लॉय, डिसेबल, RB नॉमिनेटेड, जिस बेस पे आपने अप्लाई करना है, ओवरसीज पाकिस्तानी, को करिकुलर बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे, पुलिस बेस पे, ये सारा जिस पे भी आपने अप्लाई करना है वो सारा आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन और जनरेट चलान करना है। लेकिन वो कहता है कि अभी ये नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा हुआ है। मैंने क्या छोड़ा हुआ है, मैंने ये खाना, ये बॉक्स मैंने छोड़ा हुआ है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये फाइनल सबमिशन हो गई है मेरी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं अभी भी देख सकते हैं आप, व्यू प्रोफाइल, व्यू अपडेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसका चलान, प्रिंट चलान करना है मैंने, फिर जनरेट एप्लीकेशन करनी है, एडिट सब्जेक्ट वगैरह ये वो। मैं चलान प्रिंट करता हूँ इसका। मैंने ये आपका आ गया, ये आपको पेश हो गया, आपने वो देखा, आपने प्रिंट चलान कर दिया, आपने पे भी कर दिया। आप कहते हैं कि डिग्री लेवल आपका कौन सा है, अगर अगेन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट मार्क्स आपने बता दिए सारा कुछ। अब आपने क्या करना है, जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपने जो है एप्लीकेशन जनरेट की है तो ये ओके हो गई है, अब यहाँ पे जनरेट भी हो गई है। उसके अलावा जो है फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन, आपने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जिस बैंक में आपने चलान पे किया, अब आपने वो बताना है कौन से बैंक में किया। मैं कहता हूँ मैंने HPL में किया। उसके अलावा जो है ब्रांच कोड उसका क्या है जहाँ में आपने पे किया, तो मैं कहता हूँ 1122 है। इस तरह जो चलान नंबर क्या डेट क्या आती है, मैं कहता हूँ आज मैंने पे किया, आज जो भी डेट है छोड़े मैंने 10 को कर लिया था। डिपॉजिट डेट पे आ जाए यहाँ पे 2023 में आपने जो इस डेट को भी किया। अब आपने जो उसकी कॉपी अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे आएँ, आपने जो उसकी जो पिक्चर अपलोड करनी है तो आपके पास पिक्चर है, मेरे पास तो वही एक ही पिक्चर है जिसको मैं सबसे यूज़ कर रहा हूँ कब से। तो आपने जो उसकी ऑफिशियल कॉपी होगी, इसलिए मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी करके दे रहा हूँ ताकि आपका अच्छा। अब यहाँ पे देखिए गो बैक टू एप्लीकेशन लिस्ट या फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन, ये जनरेट एप्लीकेशन। अब मेरा जो है यहाँ पे क्या हो गया है, एप्लीकेशन मेरा जो अप्लाई है वो सारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन अपनी जनरेट भी कर दी। उसने क्या कहा था, प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन। मैंने जनरेट एप्लीकेशन भी कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो जनरेट भी हो गई है। क्लिक हियर टू ओपन लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट, लास्ट ईयर मेरिट भी मैं इसमें चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर आपने पुट करनी हो तो यहाँ पे देखें प्रिंट चलान मैंने वो भी कर लिया है, प्रिंट एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन भी प्रिंट की हुई है, एंट्री टेस्ट रिजल्ट वगैरह सारा कुछ मैंने कर लिया है, फाइनल सबमिशन मैंने कर दी है, ठीक है। व्यू फी चलान मैंने वो भी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे मेरा अप्लाई जो है वो तकरीबन हो गया है। चूज़ ऑफर्ड प्रोग्राम, अगर आपने एक में अप्लाई कर लिया, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सपोज आप कहते हैं कि सर हमने जो है किसी और फील्ड में भी अप्लाई करना है, तो आप सिलेक्ट करें यहाँ पे प्रोग्राम पे, जो भी आपने प्रोग्राम अपलोड डिपार्टमेंट वगैरह जो भी करना है, ग्रेजुएट करना है या अंडर ग्रेजुएट करना है, जो भी आपने करना है तो उसमें जो है आपके पास आ जाएंगे। ये देखें ये फिर वही आ रहे हैं। अगर आप अगेन कोई किसी और फील्ड में, किसी में मॉर्निंग में, इवनिंग में, जितने भी आप करेंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने करना है अप्लाई, यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पुट कर लिया। एंट्री टेस्ट रिजल्ट मैंने कौन सा दिया, मैंने भी PUM दिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने PUM दिया है। उसके बाद सारी डिटेल्स फिर वैसे की वैसे जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोल नंबर क्या है, मैं कहता हूँ मेरा जो रोल नंबर था। मार्क्स क्या है, मैं कहता हूँ मेरे 87 मार्क्स थे। फिर सारी
2023, मतलब आपने कोई भी जिस डेट को आपने टेस्ट किया था वो दे देनी है। चेक द बॉक्स इफ ओपन मेरिट पे, अगर आप ओपन मेरिट पे करते हैं ओपन मेरिट पे, बस उसके बाद बाकी जो है स्पोर्ट्स कोटा ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसको जो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन फिलअप आपने कर लेना है। जनरेट एप्लीकेशन आपने फिर करनी है, सबमिट एप्लीकेशन, जनरेट चालान वगैरह, तो आपका अगेन वही चालान जनरेट हो जाना है। तो फिर वही सारी चीज़ें क्या होनी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में भी कर लिया है। इस तरह अगर आप किसी और में करेंगे तो जैसे ये फर्स्ट पे ये शो हो रहा है आपको, ये 3 चीज़ें, फिर अगेन ये 3 चीज़ें शो होंगी। अब देखिए स्टेटस पेंडिंग है, ये मेरा अपलोडेड है, व्यू फी चालान मैंने सारा कर लिया। ये क्या है, अभी मेरा पेंडिंग है, मैंने अभी नहीं किया। मैं अगर इसका यहाँ पे चालान प्रिंट करूँगा, फिर मैं उसकी जनरेट एप्लीकेशन करूँगा, फिर मेरा अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपने जितने भी अप्लाई करने हैं उसमें किसी और प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्कियोलॉजी में करना है, फर्स्ट सेमेस्टर हमने बीएस हिस्ट्री में करना है, वो कर लें, फिर वही सारी बातें आ जाएंगी, वही चीज़ें पूछेगा। ठीक है, आपकी वो चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ गया है, हिस्ट्री वाला भी आ जाएगा। ठीक है, आप ओपन मेरिट पे करते हैं, आपने PUM दिया है, रिजल्ट आपका क्या है वो भी आप पुट कर लें यहाँ पे, फिर वही सारी सेम चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें हैं। मैं PU टीचर किसी, मैं PU के टीचर का बेटा नहीं हूँ। आगे चलते हैं, मैं इसको फाइनल करके यहाँ पे मैंने कोई कोटे पे अप्लाई नहीं करना, वो कह रहा है कोटे पे अप्लाई करें। मैंने एक कोटे पे भी कर दिया स्पोर्ट्स बेस पे। स्पोर्ट्स बेस पे भी आपको दिखा देता हूँ ये कैसे है। अब स्पोर्ट्स बेस पे जो भी है 5 मैक्सिमम गेम सेलेक्ट करें, तो आपकी जो गेम्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं कहता हूँ ठीक है मैंने कर ली है। वो कहता है यू मस्ट सिलेक्ट। ठीक है, मैं इसको जो है कैंसिल कर लेता हूँ। कौन कौन सी गेम वो दिखा रहा है यहाँ पे देखें आप, आपके पास गेम शो हो रही हैं, करनी है। उसके बाद जो है साइकिलिंग है, रेसलिंग वगैरह है, एथलीट, ये मैं क्रिकेट भी कर लेता हूँ। वो कहता है मैक्सिमम आप 5 ही। ये फाइनल मैंने इसको चेक कर लिया। अब ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप स्पोर्ट्स बेस पे या किसी भी बेस पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये आपका सारा अप्लाई हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। अभी ये पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, मैंने इस पर सारी वो चीज़ें अपडेट नहीं की हैं। तो अगर आपको अप्लाई में अभी भी इशू आता है तो आप हमें, हमारे नंबर आपको शो हो रही होंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का इसी ग्रुप का लिंक, हमारे एडमिशन इन्फॉर्मेशन का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट के लिए, किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए, PU के किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस होती हैं। ठीक है, आप वो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग या किसी भी हवाले से आपने हमारी हेल्प लेनी है तो हमसे जो है आप हेल्प ले सकते हैं। फर्दर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपको ऑलरेडी दिखा है यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, तो इसको भी आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप हमें मैसेज करते हैं कैरियर काउंसलिंग, एडमिशन इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि अपना नेम, अपना सिटी नेम, अपने मार्क्स, अपनी जो है आपने कौन सा टेस्ट दिया है, किस फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मैसेज करके बता दिया करें, ताकि हम ये चीज़ें आपसे ना पूछें और अगेन आपका, हमारा और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप ये सारी चीज़ें हमें बता देते हैं तो देन हम आपको रिप्लाई करने में क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी देते हैं कि इनको रिप्लाई कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।